अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर दिशान है। आज हम अपनी जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जो हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में कॉटन सीड्स के रिगार्डिंग बताया था कि उसका हेयर ग्रोथ के अंदर क्या रोल है। फिर ट्रेडिशनली उसे यूज किया जाता था। तो बड़ा ही एक क्वेश्चन आया एक व्यूअर से कि इज देयर एनी साइंटिफिक पेपर टू बैक द यूज ऑफ कॉटन सीड एज अ हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट। तो हम आज बेसिकली उस साइंटिफिक रिसर्च की ही बात करेंगे कि क्या सच में साइंटिफिकली भी इसे प्रूव किया गया है, क्योंकि किताबों में तो दर्ज है, लेकिन क्या सच में ये काम करता है और साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, क्या इसके सच में रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो आज हम आपको एक पेपर दिखाएंगे, रिसर्च पेपर बेसिकली, जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल था, मतलब वो रेट्स पे किया गया था, ह्यूमंस पे नहीं किया गया अभी। तो उसको हम दिखाएंगे कि बेसिकली उसके अंदर किस तरीके से हेयर ग्रोथ देखने को मिली यूजिंग क्रॉटन सीड, यानी जमाल कोटा सीड को यूज करने से हमें कैसे हेयर ग्रोथ देखने को मिला। तो हेयर इज दैट रिसर्च पेपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिसर्च पेपर प्री क्लिनिकल इवोल्यूशन ऑफ क्रॉटन ऑयल फॉर्मुलेशन फॉर इट्स हेयर ग्रोथ पोटेंशियल्स। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल था जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने पब्लिश किया था। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। जैसा आपने देखा कि क्या बोलते हैं, तीन फॉर्मुलेशंस के ऊपर वहां पे उसके नाम कंक्लूजन देखेंगे कि तीन फॉर्मुलेशंस बनाए गए थे क्रॉटन सीड को यूज करके, और तीनों फॉर्मुलेशंस में आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिली। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो सबसे पोटेंट फॉर्मुलेशन था वो था फॉर्मुलेशन नंबर 3। तो फॉर्मुलेशन नंबर 3 सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिली, ये इस रिसर्च पेपर के कंक्लूजन में लिखा हुआ है। बट व्हाट वाज द फॉर्मुलेशन 3? तो वो क्या है? तो अब ये रिसर्च की बेसिकली हम बेसिक्स पे जाएंगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने करी और कैसे करी। अब आते हैं रिसर्च पार्ट पे। रिसर्च बेसिकली की गई स्विस एल्बिनो माइस पे, जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल है। ह्यूमंस पे यूज होने से पहले कोई भी ड्रग जब मार्केट में साइंटिफिकली अप्रूव होती है तो पहले उन्हें माइस पे या किसी दूसरे एनिमल पे हमें ट्रायल देना होता है। उस ट्रायल के जब कंप्लीट होने के बाद फिर वो ड्रग मार्केट में आती है। तो ये जो क्रॉटन सीड के रिगार्डिंग तीन फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किए गए थे, इन तीनों को सबसे पहले स्विस एल्बिनो, एक बेसिकली प्रजाति होती है माइस की यानी चूहिया की, तो उस पर किया गया। उस पर क्या बोलते हैं, इनको टेस्ट किया गया, देन उसके रिजल्ट देखे गए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीन, सॉरी, 6 ग्रुप्स बनाए। 6 ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर 6 6 माइसिस थी। ठीक है, तो 6 क्या बोलते हैं, 6 ग्रुप बनाए गए, हर ग्रुप के अंदर 6 माइसिस। एक ग्रुप जो था सबसे पहला वो था नॉर्मल, जिसे कोई ड्रग नहीं दी गई। दूसरी ग्रुप आई कंट्रोल ग्रुप। तीसरा आया स्टैंडर्ड ग्रुप। स्टैंडर्ड ग्रुप में जो था वो बेसिकली क्या बोलते हैं, मिनॉक्सिडिल 2%, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड ड्रग हमने लिया एलोपैथ का, जो एलोपैथिक ड्रग है मिनॉक्सिडिल, तो मिनॉक्सिडिल 2% यूज किया गया, क्योंकि हम बेसिकली कंपेरेटिव स्टडी भी कर रहे थे यहाँ पे कि क्या मिनॉक्सिडिल के मुकाबले में ये जो क्रोटनसिल के फॉर्मुलेशन हैं, क्या ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। देन उसके बाद तीन ग्रुप जो थे वो थे ट्रीटमेंट ग्रुप। उन तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप को दिया गया फॉर्मुलेशन नंबर 1, एक ग्रुप को दिया गया फॉर्मुलेशन नंबर 2 एंड एक ग्रुप को दिया गया फॉर्मुलेशन नंबर 3। सुनाओ, ये फॉर्मुलेशन क्या क्या थे। फॉर्मुलेशन का जो मेन इंग्रेडिएंट था वो डेफिनेटली क्रॉटन सीड ही था। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन नंबर 1 की बात करेंगे। फॉर्मुलेशन नंबर 1 इज ओनली क्रोटन सीड ऑयल। तो क्रोटन सीड का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया यूजिंग एपरेटस, जिसको हम सॉक्सिलेट एपरेटस कहते हैं बेसिकली। और इसके अंदर जो सॉल्वेंट लिया गया था वो बेसिकली ईथर लिया गया था। ईथर को एज अ सॉल्वेंट इन्होंने यूज किया था। अब फॉर्मुलेशन नंबर 2 की बात करेंगे। फॉर्मुलेशन नंबर 2 इज क्रॉटन सीड ऑयल, जो कि सेम अगेन सॉक्सिलेट एपरेटस से एक्सट्रैक्ट किया गया ऑयल को, और उसके साथ में उतने ही सेम क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल ऐड किया गया। फॉर्मुलेशन नंबर 3 इज क्रॉटन सीड ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल। तो दीज आर द 3 फॉर्मुलेशंस जो कि माइस पे टेस्ट किए गए। सो नाउ, हमें बेसिकली रिसर्च किस चीज पे करनी थी? हमें रिसर्च करनी थी एलोपेशिया पे। तो एलोपेशिया रेट्स पे इंड्यूस कराया गया। अब वो कैसे इंड्यूस कराया गया? एलोपेशिया जो इंड्यूस कराया गया रेट्स के अंदर, दैट इज टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस्ड एलोपेशिया। तो बेसिकली जितने भी से हमारे माइस थे, उन माइस के अंदर टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस, मतलब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया गया। उस टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्ट करने के बाद क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट 7 डेज, सेवंथ डे, 21 डेज तक कंटिन्यूसली टेस्टोस्टेरोन दिया गया। एंड 17th डे पे देन व्हीट क्रीम लगा के, जिस तरह से ह्यूमंस व्हीट क्रीम लगा के अपने बालों को रिमूव कराते हैं, उसी तरह से रेट्स के ऊपर भी व्हीट क्रीम लगा के एक पर्टिकुलर एरिया, बैक का एरिया लेके उसके एरिया को शेप किया गया। तो वो एलोपेशिया वहां पे इंड्यूस हो गया। तो दिस इज अ टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस्ड एलोपेशिया। अब
अब हमने अब क्या बोलते हैं, अपने जितने भी हमारे फॉर्मुलेशन थे, चाहे वो हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप के 3 फॉर्मुलेशन 1, 2, 3 और इसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड ड्रग है मिनॉक्सिडिल, उन सबको अप्लाई किया गया 0.5 ml की डोज पे। तो 0.5 ml की डोज पे फॉर 21 डेज उन्हें अप्लाई किया गया। जितने भी हमारे फॉर्मुलेशन है, चाहे वो हमारा क्रॉटन सीड अलोन हो, क्रॉटन सीड विद ऑलिव ऑयल हो, क्रॉटन सीड विद कोकोनट ऑयल हो, इन तीनों फॉर्मुलेशन को क्या बोलते हैं, अप्लाई किया गया 0.5 ml के डोज पे। और जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है मिनॉक्सिडिल 2%, उसे भी 0.5 ml की डोज पर अप्लाई किया गया। तो अब फिर हेयर रिग्रोथ को 7th डे, 14th डे एंड 21st डे, इन तीनों दिनों में क्या बोलते हैं, कंपेयर किया गया। तो जो सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ जो पोटेंट देखने को मिला, जिसके अंदर हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, दैट इज फॉर्मुलेशन नंबर 3, जो कि 19th डे पे जाके कंप्लीट हुआ। अदर देन दैट फॉर्मुलेशन 1 और फॉर्मुलेशन 2 में जो हेयर ग्रोथ कंप्लीट हुई वो 21 डे में जाके कंप्लीट हुई। और इसके अलावा जो मिनॉक्सिडिल में जो हेयर ग्रोथ कंप्लीट हुई थी वो 18th डे पे कंप्लीट हुई थी। इट मींस कि जो हमारा फॉर्मुलेशन नंबर 3 है, दैट इज क्रॉटन सीड ऑयल अलॉन्ग विथ कोकोनट ऑयल, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हमें मिनॉक्सिडिल के साथ में जब कंपेयर किया गया फॉर्मुलेशन नंबर 3 को। तो चूंकि मिनॉक्सिडिल में जो हेयर ग्रोथ रिग्रोथ कंप्लीट हुई 18th डे पे हुई, इसमें 19th डे पे हुई। इट मींस कि डेफिनेटली ये जो हमारा कॉटन सीड है, इट हैज अ पोटेंशियल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया। बहुत अच्छा रोल है इसका, और इसको हम डिफरेंट ऑयल के बेसिस में देके बना सके, मतलब यूज कर सकते हैं। बट ये अभी एक प्री क्लिनिकल ट्रायल था, डेट्स वाई ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स भी अभी होने जरूरी है इसके ऊपर। और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जब होंगे तब क्या, तब इसको साइंटिफिकली जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो इसे एक्सेप्ट करेगी एज अ हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।